आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गल रही है। केजरीवाल खूब कोशिश कर रहे हैं कि वो विपक्षी दलों को अपने झांसे में लेकर अपना काम निकलवा लें, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक दूसरे से तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियों के नेता बुरी तरह से भिड़ गए हैं। ये लड़ाई विपक्षी एकता की दुश्मन बन गई है। हर दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधते दिखते हैं। एक बार फिर जुबानी जंग का ये दौर देखने को मिला। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता अजय माकन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सौदेबाज से लेकर राजनीतिक पैंतरेबाज सब बना डाला। ये विपक्षी एकता का दिवाला निकाल रहा है। सीएम केजरीवाल ने दो टूक कह दिया कि दिल्ली सरकार को पंगु बनाने वाले केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख क्लियर हुए बगैर उन्हें विपक्षी एकता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने उनकी पार्टी पर तंज कसे जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया। माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष की एकता पर उनका ये बयान इसे नुकसान पहुंचाने और बीजेपी के साथ राजनीतिक सौदेबाजी के लिए सोच समझ कर उठाया गया कदम है। अजय माकन ने आगे कहा कि केजरीवाल दिल्ली के लिए केंद्र की ओर से लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस से मदद मांगते हैं। दूसरी ओर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कांग्रेस के नेताओं का बेशर्मी से मजाक उड़ाते हैं। माकन ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि उनके मंत्री हमारे गठबंधन पर पूर्व शर्त निर्धारित करते हैं, जबकि उनके मुख्य प्रवक्ता विपक्षी दल की बैठक के दिन सार्वजनिक रूप से हमारी पार्टी और नेताओं का अपमान करते हैं। खुल्लम खुल्ला आलोचना करना और फिर समर्थन मांगना, क्या इसी तरह से गठबंधन किया जाता है? इससे पहले केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि दिल्ली सरकार को पंगु बनाने वाले केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट हुए बगैर उन्हें विपक्षी एकता से कोई मतलब नहीं। 23 जून को 10 राज्यों के 15 दलों को विपक्षी नेताओं ने पटना में तकरीबन 3 घंटे तक बैठक की थी। विपक्ष को लामबंद करने में सबसे आगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। इनका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को देश से बेदखल करना है। इस बैठक में क्या हुआ, ये बैठक में शामिल नेताओं के अलावा कोई नहीं जानता। बस सभी नेता इस बात पर हामी भरते दिखाई दिए कि भाजपा मुक्त भारत के लिए सभी विपक्षी दल साथ हैं। हालांकि मीटिंग से निकलते ही केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। केजरीवाल की लाख कोशिशों के बावजूद भी केंद्र ने नए अध्यादेश पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस के नेता जिस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी पर हमलावर हैं, उससे साफ है कि केजरीवाल अलग थलग पड़ चुके हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने चुनाव से पहले कहा था कि आप हमें सेवा का मौका दीजिए, हम आपकी जेब का बोझ हल्का कर देंगे। लेकिन सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यह दावा भी उनके उस दावे की तरह बेईमानी साबित हो गया जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि हम आम आदमी की ही तरह हैं, हमें अन्य नेताओं की तरह लाव लश्कर की जरूरत नहीं। केजरीवाल साहब जैसे उस दावे को चरितार्थ करने से चूक गए और बनवा लिया है अपना चांदनी महल, वैसे ही केजरीवाल साहब चूक गए जनता को महंगाई से राहत देने में भी। केजरीवाल साहब चूक गए यहाँ पर, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल साहब पर हमलावर हो गई और बीजेपी के हमला पर आम आदमी पार्टी को जवाब देती नहीं बन रहा। दरअसल राजधानी दिल्ली में बिजली की दरों में इजाफे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आपको बता दें, पावर रेगुलेटर डीआरसी ने वितरण कंपनियों को बिजली के दाम में इजाफे की अनुमति दी है। बिजली वितरण कंपनियों ने कीमत में वृद्धि के लिए अर्जी दायर की थी, जिसे मंजूर कर दिया गया। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को 9.42% कीमत बढ़ाने की छूट दी गई है, तो बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड 6.39% और दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को 2% इजाफे की अनुमति मिली है। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि इस इजाफे का उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, उनका बिजली का बिल पहले की तरह ही शून्य रहेगा। आतिशी ने पत्रकारों को बातचीत में कहा कि दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहती हूं कि जिनका जीरो बिल आता है वो जीरो ही रहेगा, चाहे सरचार्ज बढ़े या घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। इजाफे के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए आतिशी ने बताया कि महीने में 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 8% सरचार्ज देना होगा। आतिशी ने कहा कि जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उन्हें प्रति यूनिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ पहले से तय है, लेकिन 8% सरचार्ज बढ़ेगा। यदि किसी का 100 रुपए बिल आता है तो 108 रुपए आएगा।
वहीं लगातार केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है और बढ़े हुए रेट वापस लेने की मांग की जा रही है। दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने एक चैनल से बातचीत के दौरान पीपीएसी यानी पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के माध्यम से बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ये मांग करती है कि दिल्ली सीएम इस बढ़े हुए अतिरिक्त शुल्क को तुरंत वापस ले। दिल्ली की जनता पर केजरीवाल सरकार ने एक और बोझ डाल दिया है और जो सरकार कहा करती थी कि हमने बिजली का बिल माफ कर दिया है, आज वो बिजली के बोझ तले दिल्ली वालों को दबा रही है। इसके अलावा खेमचंद शर्मा ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक शातिर मुख्यमंत्री हैं। दरें बढ़ाकर उन्हें झूठ क्या बोलना है, इसकी भी मंथन वो मंत्रियों के साथ कर लेते हैं। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल बैकफुट पर हैं और बढ़े हुए रेट के लिए बीजेपी के निशाने पर हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और मोदी के फैसले से केजरीवाल ऐसे बेचैन हैं जैसे उनका सियासी भविष्य ही अंधेरे में हो। ऐसे में केजरीवाल विपक्ष के सामने मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केजरीवाल के सामने झुकने को तैयार नहीं। दरअसल दिल्ली में अध्यादेश पर जंग तेजी से होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अजय माकन से लेकर दिल्ली कांग्रेस की इकाई के सभी नेता पार्टी आला कमान को सचेत कर रहे हैं कि केजरीवाल एंड टीम से बचकर रहना चाहिए। इनकी फितरत ही धोखा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ती तकरार की वजह से विपक्षी एकता का भी पैंच फंस गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन के बाद दिल्ली कांग्रेस के एक और नेता ने केजरीवाल को कथित तौर पर गद्दार कह दिया है। कांग्रेस नेता ने 10 साल पुरानी केजरीवाल की कथित धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। कौन है कांग्रेस के नेता और राजनीतिक हमला करते हुए क्या लगाया है उन्होंने आरोप, बताते हैं आपको सब कुछ अपनी इस खबर में। एक तरफ विपक्षी एकता की कोशिश तो दूसरी तरफ अध्यादेश पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव पर नजरें बनी हुई हैं। आप केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रही है तो कांग्रेस की दिल्ली इकाई लगातार पार्टी को इस पर विचार नहीं करने को कह रही है। अजय माकन और संदीप दीक्षित और अलका लांबा जैसे नेताओं के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए उन पर धोखा देने का आरोप लगाया। हारून ने कहा कि केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 2013 में लोकपाल के नाम पर किया था। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे यूसुफ ने ये कहा कि केजरीवाल ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से लोकपाल के नाम पर समर्थन लिया और फिर वादा पूरा नहीं किया। एक दिन पहले ही अजय माकन ने आम आदमी पार्टी से दोस्ती की खुदकुशी जैसा बताया। उन्होंने कहा था कि यदि हम खुदकुशी ही कर लेंगे तो मोहब्बत की दुकान कैसे चल पाएगी। अब यूसुफ ने केजरीवाल पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने 2013 में कांग्रेस के समर्थन से बनी आम आदमी पार्टी की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल जो आज कर रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है। 2013 चुनाव के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया था जब मैं सीएलपी नेता था। उन्होंने लोकपाल बिल पास करने के लिए सरकार बनाने की बात कही और इसके लिए हमसे समर्थन मांगा। हमारे नेताओं का उपहास करने के बावजूद हमने दिल्ली की भलाई के लिए उनका समर्थन किया। बाद में क्या हुआ हम सब जानते हैं। उन्होंने लोकपाल बिल पास किए बिना 49 दिन बाद सरकार भंग कर दी थी। 23 जून को पटना में सभी विपक्षी दल एक साथ एकत्रित हुए और एजेंडा था कि कैसे लोकहित और राष्ट्रहित के पुरोधा पीएम मोदी को सत्ता से हटाया जाए। तकरीबन 15 विपक्षी दलों के नेता लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले पाटलिपुत्र की धरती पर मिले, लेकिन विपक्षी एकता में आपसी खटास बैठक में कुछ ही देर बाद देखने को मिल गई, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नदारद दिखे। यानी कुछ ऐसा कह लीजिए कि प्रथम ग्रास मक्षिकापात वाली स्थिति हो गई। विपक्षी एकता संपूर्ण भी नहीं दिखी क्योंकि विपक्ष के 3 दलों के इस बैठक से दूरी बना ली। केसीआर, पटनायक और रेड्डी तीनों में से कोई भी यहां पर नहीं दिखा। बताते हैं आपको अपनी खबर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बुलाई गई बैठक के समापन पर विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री नदारद दिखे। हालांकि प्रेस वार्ता में विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की। एक संयुक्त बयान में नेताओं ने दावा किया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर रहेंगे। वैसे पटना बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई और शिमला में एक और बैठक होने की संभावना है। शुक्रवार को विपक्ष की बैठक से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला था। बैठक में आम आदमी पार्टी का शीर्ष एजेंडा दिल्ली अध्यादेश था, जिसके लिए वो सभी विपक्षी दलों से समर्थन मांग रही थी। उन्होंने गुरुवार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर कांग्रेस संसद के अंदर अध्यादेश पर समर्थन का वादा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी नेता बैठक से बाहर चले जाएंगे। हालांकि बैठक तो हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ठोस वादा नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से केंद्र द्वारा पारित अध्यादेश की निंदा नहीं करती तो आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल होगा। ये बयान विपक्षी
विपक्षी दलों की बैठक के बाद सामने आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को पटना में विपक्ष की बैठक में पार्टी के बाकी के लोगों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ भाग लिया। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस की झिझक और टीम प्लेयर के रूप में काम करने के इनकार करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाएगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो। जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से काले अध्यादेश की निंदा नहीं करती और घोषणा नहीं करती कि उसके सभी 31 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करेंगे, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए समान विचारधारा वाले दलों की भविष्य की बैठकों में भाग लेना मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी का इशारा शिमला में होने वाली अगली विपक्षी बैठक को लेकर था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सबसे पुरानी पार्टी की चुप्पी अपने वास्तविक इरादों पर संदेह पैदा करती है। विपक्षी एकता की मुहिम की हवा निकलती दिख रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष को अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि बिना एकजुट हुए कोई चारा नहीं। विपक्ष को मोदी की ताकत का अच्छे से अंदाजा हो गया और इस बार भी 2024 में मोदी को रोकना असंभव है। ऐसे में मोदी को रोकने के लिए और अपना अस्तित्व बचाने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही लड़ती है। वहीं बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस भी आमने सामने है। ऐसे में अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर से विपक्ष के महाजुटान का हाई फीवर उतरता दिख रहा है। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल करने के लिए पटना में विपक्ष की महाबैठक बुलाई गई थी, जहां ममता बनर्जी भी पहुंची थी। पटना बैठक से बंगाल लौटने के बाद ममता ने कांग्रेस और सीपीएम पर वार किया है। ममता ने कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी को महाघोट तक कह डाला। बीजेपी के बहकावे में न आने की अपील करते हुए ममता दीदी ने कहा कि बीजेपी तो झूठों की पार्टी है, इसीलिए उस पार्टी को कभी भी वोट न दें जो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दे। इस दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम को भी टाटा बाय बाय करने की अपील करती नजर आई। ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के प्रचार अभियान के तहत कूच बिहार पहुंची थीं, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और सीपीएम पर करारा हमला किया। ममता ने कहा कि हमारी खिलाफत के लिए तीनों ही दल साथ आ गए हैं। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली में सत्ता पर बैठी बीजेपी के खिलाफ महाघोट यानी कि महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में अपशब्द भी कहने वाले महाघोट को मैं तोड़ कर रहूंगी, जिसके बाद दिल्ली हो या फिर बंगाल में केवल महाजोत ही रहेगा। ममता बनर्जी के इस रिएक्शन पर बीजेपी कांग्रेस ने पलटवार किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि आप तो खुद ही कांग्रेस सीपीएम से मीटिंग करने के लिए पटना गई थी, जिससे कि हम पर महाघोट बनाने का आरोप लगा सकें। मजूमदार ने कहा कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। सीताराम येचुरी आपसे क्या बोल रहे थे? ममता अपनी पूरी जिंदगी में पीएम नहीं बन सकती और ना ही उनका भतीजा बन पाएगा। पंचायत चुनाव में प्रचार करने उतरी ममता बनर्जी पर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 12 साल बाद पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए उतरने से ममता की टीएमसी की कमजोरी उजागर हो गई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।